तो अभी के वक़्त में जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है ना, वो होती है कि बहुत पढ़ने के बावजूद भी उनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं। और जब मार्क्स कम आते हैं ना, तो उन्हें और पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे अगर मॉक टेस्ट में अभी भी 200, 300, 400 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस 40 दिन में राइट स्टेप में मेहनत करते हैं, तो हम अपने इस लो मार्क्स को कम से कम 600 के प्लस भी लेके जा सकते हैं। मैंने खुद लास्ट ईयर 300 प्लस मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे और मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड भी करता हूँ और उन बच्चों के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा खासा आइडिया है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो आई वांट कि तुम मेरे सारे बातों को फ़ॉलो करना, ठीक है? एंड तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे खासे बढ़ जाएँगे। सो हेलो एवरीवन, और आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने 300 के मार्क्स को 600 के प्लस लेके जा सकते हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे लो मार्क्स आखिर क्यों आते हैं। लो मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि बायोलॉजी में हमारे 200 मार्क्स आ रहे होते होंगे, केमिस्ट्री में 70-80 मार्क्स आ रहे होंगे और फिजिक्स में तुम्हारे 50 से 60 मार्क्स आ रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे लो मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस मार्क्स को बायोलॉजी में 330 प्लस, केमिस्ट्री में 150 प्लस एंड फिजिक्स में अगर 120 प्लस लेके आते हैं ना, तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली 600 के प्लस तो आ ही जाएंगे। और ये चीज़ एकदम पॉसिबल है अगर हम राइट स्टेप लेते हैं इन द राइट पाथ, तो हम इस चीज़ को आराम से अचीव कर पाएंगे। अब देखो, आई विल टेल कि हाँ, ये कैसे होने वाला है। तो प्लीज़ तुम वीडियो को एंड तक देखना और हर एक बात को फॉलो करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए एक रैंक बूस्टर है जो कि वीडियो के लास्ट में है, तो तुम उसको एकदम से देखना, वो तुम्हें इस बार एक अच्छा रैंक लाने में बहुत हेल्प करेगा। देखो, अब पहला चीज़ है ना कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमारे कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। अगर हमारे 300 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके पीछे का मेन 3 अ, अगर तुम्हारे लो मार्क्स आ रहे हैं तो उसके पीछे का ना बस 3 ही दिक्कत हो सकता है, जो कि मैंने खुद से आइडेंटिफ़ाई किया। पहला केस क्या होगा ना कि तुमसे ना कंसेप्चुअल एरर हो रहे होंगे। मतलब तुम्हें उस चीज़ की तुम्हें वो क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम्हें उसकी थ्योरी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि वो चैप्टर तुमने शायद आज तक पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा है उसके बाद भी वो तुम्हारा एक वीक चैप्टर है। अब आता है एप्लीकेशन एरर। तो इसमें क्या है ना कि तुमने चैप्टर को पढ़ा है, तुम्हें थ्योरी भी आती है, लेकिन उसके बावजूद तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और तीसरा जो दिक्कत होती है, वो होती है या तो हमसे सिली मिस्टेक हो रही है या फिर हमसे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो यही मेन 3 टाइप के मिस्टेक्स हैं जो कि हम अपने टेस्ट में करते हैं और हमारे लो मार्क्स आते हैं। अब देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुमसे कंसेप्चुअल एरर हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर तुमसे एप्लीकेशन एरर हो रहे हैं, इसका मतलब हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया है। और अगर तुमसे सिली मिस्टेक हो रहे हैं, इसका मतलब हमने बहुत कम मॉक टेस्ट दिया है आज तक। अब देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें किसी भी हाल में अपना सिलेबस भी ख़त्म करना होगा। तो सिलेबस ख़त्म करने का बेस्ट रूल है कि तुम जितने भी तुम घंटे अभी पढ़ रहे हो ना, उसमें कम से कम तुम्हें 2-3 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है। तुमने अभी तक बहुत टाइम पास कर लिया, तुम्हें किसी भी हाल में अब दिन के 10 से 12 घंटे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। अब देखो, हमें क्या करना है? हमें दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे हमें टाइम देना है अपने सिलेबस को ख़त्म करने में। अब हमें क्या करना है ना, हमें चुपचाप देखना है वन शॉट। कोई लेक्चर-वेक्चर नहीं देखना है, हमें वन शॉट देखना है और उसको भी हमें 2x स्पीड पे देखना है। हमें उस वन शॉट के नोट्स नहीं बनाने हैं, वहाँ पे जो हमें स्लाइड मिलते हैं, हम उसका जो पीडीएफ आता है ना, हम वहाँ से ही पढ़ लेंगे उस चीज़ को, ठीक है? देखो, मैं बस तुम्हें इतना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर तुम इतना भी करते हो ना, तो हमें उस चैप्टर का ना एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कौन से फॉर्मूले हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो इन द फ्यूचर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उस चैप्टर को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। अब देखो, दिन के 5-6 घंटे तुम्हें देने हैं अपने खत्म करने में सिलेबस, और जो बचे हुए 5-6 घंटे हैं उसमें क्या करना है, नाउ आई विल टेल यू। देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें भी अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। बायो में क्या करना है ना कि बायो इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बायो इज़ जस्ट लाइक अ गोल्ड फॉर अस। और बायोलॉजी में क्या है ना कि हम बहुत कम एफर्ट डाल के भी ना 330 प्लस मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं। अब देखो, ये हमें आखिर कैसे आएगा? तो पहला है ना कि तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे बायोलॉजी में वीक चैप्टर कौन-कौन से हैं और या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से हैं। और तुम्हें किसी भी हाल में हर दिन तुम जब सो के उठते हो, तुम्हें कम से कम 2 से 3 चैप्टर तुम्हें बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है एवरीडे। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि बायोलॉजी में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें किसी भी हाल में बायोलॉजी के हर चैप्टर के
लास्ट 38 ईयर के क्वेश्चन हमें कम से कम 2 बार करने हैं, ठीक है? इतना तो हमें करना है ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि तुम्हारे मार्क्स जहाँ से तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, वो है कि हमें ऑलमोस्ट एवरी डे हमें कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट के पेपर सॉल्व करने हैं सिर्फ बायो के। उससे क्या होगा कि दिन में कम से कम हम 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले होंगे। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ 10 दिन के लिए 300 प्लस क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस तुमने कर लिया, तुम्हारे मार्क्स 300 प्लस ऐसे ही आ जाएँगे, ठीक है? और देखो बायोलॉजी में हमें कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ नाम बताए हैं, एलन के अचीवर हो गए हैं, गोल के एआईटीएस आकाश हो गए, रैंकर्स टेस्ट हो गए। तो ये 4 टेस्ट हैं जहाँ पे बायोलॉजी में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एकदम एनसीईआरटी के जो लाइन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू कैन सॉल्व देम। और ये तुम्हें अब पेपर्स कहाँ मिलेंगे, ये मैं तुम्हें वीडियो के आगे बताऊँगा। अब देखो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और उनके मार्क्स यहाँ पर ही नहीं आते हैं। ये बहुत सिंपल है, तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वैसे ही फॉलो करना है। अब क्या करना है हमें कि यहाँ भी ना तुम एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे लिए टफ चैप्टर कौन-कौन से हैं या फिर ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो तुम्हारे वीक हैं। और हमें क्या करना है ना कि हमें हर दिन एक-एक चैप्टर दोनों में पढ़ना है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा कि हम उसका नोट्स पढ़ने वाले हैं और अगर तुम्हें नोट्स आती है तो तुम्हें बस उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। हमें बस उसकी एक बार थ्योरी पढ़नी है और हमें उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं 38 ईयर्स के। हम ना इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी हमारा पेपर आसान हो, मॉडरेट हो, टफ हो, किसी भी हाल में 70 टू 80% क्वेश्चंस आर जस्ट गोइंग टू बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो किसी भी हाल में हमें फिज़िक्स में केमिस्ट्री में हमें कम से कम लास्ट ईयर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करना है और ये काम हमें हर चैप्टर में करना है। अगर तुमने हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 बार लगा लिया, तुम्हारे नीट के फिजिक्स में 120 प्लस मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही आ जाएँगे तुम्हारे इस बार, ओके? लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुमसे टफ क्वेश्चन बने, तो उसके लिए हमें कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है? तो गोल का एक पेपर आता है, जहाँ पे तुम्हें नीट के क्वेश्चंस और जेईई में से क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएँगे लास्ट ईयर के। तो अगर तुम उसको सॉल्व करते हो यानी कि यू आर सॉल्विंग लास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? और कम से कम एक काम करना कि अगर तुमने लास्ट 5-6 ईयर्स के जेईई मेन से क्वेश्चन नहीं भी किए हैं, फिर भी 2025 एंड 2026 के हमें हर शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? अगर तुम इतना भी क्वेश्चन लगा लोगे ना जेईई मेंस के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। हमें इसके बाद भी अगर हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नीड हुआ, तो हम उसको मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमें कोई मॉड्यूल नहीं सॉल्व करना है और इसके लिए यहाँ पे 3 पेपर दिए हुए हैं, एलन के मेजर्स, गोल के एआईटीएस स्पॉट एंड आकाश के ना एफटीएस एंड इंटेंसिव आते हैं। तो ये 3 पेपर हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं एंड ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। देखो अब हमारा प्लान क्या है कि वी विल फॉलो अ 3 डे रूल। देखो हमें क्या करना है ना कि हमें 3 दिन का वी विल मेक अ प्लान। फर्स्ट डे क्या करना है, हमें अपना जो सिलेबस बचा हुआ उसको ख़त्म करने वाले हैं और जो बचा हुआ वक़्त है उसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, बेसिकली लास्ट ईयर क्वेश्चन। और सेम काम हमें करना है सेकंड डे पे। अब हमें थर्ड डे पे क्या करना है ना कि हम एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है? चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, चाहे वो एफएसटी हो, लेकिन हर थर्ड डे को हम एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और हमें उसको अच्छे से एनालाइज़ भी करना है। अगर तुम्हारे टेस्ट में 400 या फिर 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें हर अल्टरनेट डे तुम्हें मॉक टेस्ट देना है एंड उसको एनालाइज़ करना है। और अगर तुम्हारे 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें हर दिन एक एफएसटी तुम्हें देना है किसी भी हाल में और यही प्लान तुम्हें नीट तक फॉलो करना है। अब इम्पोर्टेंट बात कि मैं जो इतना मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, इतने मॉक टेस्ट तुम कहाँ से लेके आओगे? तो देखो मैंने और मेरी टीम ने क्या किया है ना कि हमने ग्रुप बनाया है, जहाँ पे इंडिया के सारे टॉप कोचिंग के ना जो भी बेस्ट पेपर्स हैं, उन सबको हमने एक जगह पे रखा है, चाहे वो एलेन हो, आकाश हो, गोल हो, कोई भी कोचिंग का पेपर हो, हमने सारे पेपर्स को यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है? और यहाँ पे नहीं कोई एड्स आता है और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी तुम्हें डाउट पूछना हो कि कौन सा मुझे पेपर देना है, एनालाइज कैसे करना है, मार्क्स इंप्रूव कैसे करना है, तुम सब यहाँ पे पूछ सकते हो, ये ग्रुप उसी चीज़ के लिए है। और हमारा एक और ग्रुप है, उसका नाम है मिशन 100 एफएसटी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर दिन एवरीडे शाम में 7 पीएम टू 10 पीएम हमारा एक एफएसटी होता है और वो एफएसटी ऐसे ही नहीं होता है, वो एक प्रॉपर वीडियो कॉल मीटिंग पे होता है, ताकि तुम्हें एक ऑफलाइन टेस्ट का फ़ील आए। तो अगर तुमने ऑफलाइन टेस्ट अगर नहीं भी लिया है, तो अगर तुम इस ग्रुप में आ जाते हो, तो यू कैन टेक द फ़ील ऑफ एन ऑफलाइन एग्ज़ाम जस्ट बी एट योर होम। तुम घर रह के भी एक ऑफलाइन टेस्ट का तुम फ़ील ले सकते हो। तो अगर तुम्हें इन दोनों में तुम्हें जॉइन होना है, तो यहाँ पे एक आईडी दी हुई है, तुम बस यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करना एंड
दे विल ऐड यू, ओके। और तुम यहाँ से तुम सारे मॉक टेस्ट तुम आराम से लेना एंड उसको अच्छे से बनाना उसको। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ना कि हमारे जो सिली मिस्टेक्स हैं, देखो अगर हमने अपने सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लिया ना, तो हमारे कम से कम 50 से 80 मार्क्स तो कम से कम यहाँ से ही बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जहाँ पे हमें जहाँ जो भी क्वेश्चंस जो देखो कुछ क्वेश्चंस होते नहीं हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हमें क्या करना है ना कि हमें कम से कम 2 बार उनको पढ़ना है, ठीक है। और साथ में ना अंडरलाइन करना है सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है कि हमें इसे क्रॉस करना है और हमें उसके बदले लिखना है कि इट्स मतलब क्वेश्चन के साइड में ही लिखना है कि हाँ, इसका मतलब क्या होने वाला है। और ये चीज़ हमें जहाँ-जहाँ लगे कि हाँ, यहाँ पे हम फँसने वाले हैं, हमें यहाँ पे सेम काम करना है हमें यहाँ पे। और फिज़िक्स और जो भी तुम्हारे फिज़िकल होती है, अगर वहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन दिया हुआ है ना, तो हम उस कैलकुलेशन को ना क्वेश्चन के साइड में ही करने वाले हैं, ठीक है? और जब भी हमारा आंसर आ जाए ना, तो हम तेज़-तेज़ ना उसको एक बार देखने वाले हैं कि हाँ, मैंने जो बनाया है कि हाँ, वही सेम आंसर है ना, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना कि ऑलमोस्ट 70 टू 80% हमारा सिली मिस्टेक तो ऐसे ही हमारा कम हो जाएगा। अब एक और चीज़ ना बहुत बार हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक चीज़ ना अभी से ही प्रैक्टिस करनी है कि बायोलॉजी किसी भी हाल में 45 टू 50 मिनट्स, केमिस्ट्री किसी भी हाल में 45 से 50 मिनट और फिज़िक्स हमें 60 मिनट में करना है और यही सीक्वेंस हमें फ़ॉलो करना है। ये हो गया हमारा राउंड 1 और इसके बाद जो टाइम बचता है ना, उस वक़्त में जो भी हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं ना, हम उनको बनाएँगे और ओएमआर फिल करने वाले हैं। और यही चीज़ हम जब भी घर पे टेस्ट देते हैं ना, हमें सेम सीक्वेंस रिपीट करना है और इससे क्या होगा ना कि आपका एक हैबिट बन जाएगा और ऑटोमैटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा और तब आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है? अब देखो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अगर तुम्हारे कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना, फिर भी तुमको पेपर एकदम अच्छे से तुमको एनालाइज करना है, क्योंकि एनालिसिस के थ्रू ही क्या होता है ना कि हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारे सही में वीक एरियाज कौन है और हमें कहाँ काम करना है। अगर तुम सही से एनालाइज ही करते हो ना अपने पेपर को, तुम्हारे 100 से 200 मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में गलती करके आते हो ना, पहले घर पे आके तुम पहले खुद से उनको बनाओ, ठीक है? और उन क्वेश्चंस को ना लिखो एक मिस्टेक नोटबुक में, ताकि तुम वहाँ से उनको बार-बार पढ़ो, ताकि वो क्वेश्चन अगली बार जब भी कहीं एग्जाम में आए, तुमसे वो क्वेश्चन कभी गलती ना हो, ठीक है? और मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि हमें मॉक टेस्ट कैसे करना है, पेपर को एनालाइज़ कैसे करना है, मिस्टेक नोटबुक में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो एक बार तुम इसे देखना, इसके बाद तुम्हें एक भी डाउट नहीं होगा पेपर को एनालिसिस को लेके, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ रैंक बूस्टर, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं लॉजिकल बातें बोलता हूँ, तो प्लीज़ डू गिव मी अ सब्सक्राइब। मैं तुम्हें एग्ज़ाम तक ऐसे ही हेल्प करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। अब देखो अपन आते हैं उस रैंक बूस्टर पे, तो उसका नाम है एस नीट। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 40 दिन बच गए हैं और इस 40 दिन में अगर बेस्ट गाइडेंस प्लस बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ना, तो तुम्हारे 300 400 मार्क्स भी आ रहे होंगे ना, हम लोग किसी भी हाल में इसको 600 के प्लस पुश करने वाले हैं। और मैं अनीश, आई विल बी पर्सनली अवेलेबल टू यू कि हमें क्या करना है कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास 80 प्लस बच्चे हैं और जब वो मेरे पास आए थे, उस टाइम जो थे और अभी में कम से कम उन्होंने 10 गुना खुद को इम्प्रूव किया है। और जो बच्चों के पहले 200-300 मार्क्स आते थे ना, उन बच्चों के आज 500-600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ये तुम्हारे सामने साफ-साफ प्रूफ है। जो मॉक टेस्ट ग्रुप में होते हैं, उनके अब पहले से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके अब। ठीक है? और देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हर एस्पेक्ट में हेल्प करने वाला हूँ, चाहे सिलेबस खत्म करना हो, रिकॉल करना हो, मॉक टेस्ट देना हो, एनालिसिस करना हो, टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ करना हो, कौन-सा हमें मॉड्यूल सॉल्व करना है, कौन-सा पेपर सॉल्व करना है, मैं तुम्हें हर वो चीज़ बताऊँगा। आई विल बी देयर टू सॉल्व एवरीथिंग। मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करने वाला हूँ, जो तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार लेके जाए। चाहे तुम्हें हर दिन का तुम्हें कि तुम्हें तुम्हें मतलब कि आई विल गिव यू अ डेली शेड्यूल कि तुम्हें हर दिन क्या करना है सुबह से शाम तक। तुम्हारे दिन के टारगेट्स क्या होंगे, तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम्हें कब मॉक टेस्ट का पेपर देना है, कैसे देना है एंड आई विल चेक कि हाँ, तुम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे, नहीं आ रहे। ठीक है? तो वो सब चीज़ आई विल बी डूइंग फॉर यू और मेरा एक टारगेट है मिशन 100 एफएटीएस। इसमें आई विल ट्राई कि तुम मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो एंड उसको एनालाइज़ करो। अभी इसमें 43 बच्चे हैं जो कि एकदम स्टार्टिंग से इस ग्रुप में हैं। अगर तुम अभी भी आ जाते हो
तो अगर कम से कम हमने 70-80 भी कम से कम हमने एफएसटी को दे के एनालाइज कर लिया, तो किसी भी हाल में तुम इस साल एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है? और ये था मेरा एस नीट का प्रोग्राम। और अगर तुम्हें लगता हो कि मैं जो बातें बोलता हूँ लॉजिकल होती हैं और या फिर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तुम यहाँ पे मैसेज करना एंड दे विल ऐड यू। एंड ट्रस्ट मी, इस बचे हुए वक्त में, ठीक है ना, हम तुम मिलके आज से ही पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं और अपने हर वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। और किसी भी हाल में इस साल पेपर आसान हो, मॉडरेट हो, टफ हो, हम किसी भी हाल में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो लेके ही मानेंगे, ठीक है? इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव मी अ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।